हेलो बच्चों, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, मैंने आपकी बुक को दिखा कर ये बताया था कि हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया है। तो अब हम नीट बायोलॉजी की तैयारी में अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। मैंने 2 टॉपिक्स यहाँ ऐड किए हैं। एक है हमारा को डोमिनेंस। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ अबाउट को डोमिनेंस, और फिर सेकंड मैं आपको समझाने वाली हूँ एक तरह से मल्टीपल एलील। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। एक हमारा है मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और दूसरा को डोमिनेंस क्या है। तो मैं आपको ये दोनों चीज़ें अभी समझाने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभी हमारा टॉपिक होने वाला है सबसे पहले को डोमिनेंस। ठीक है, को डोमिनेंस हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें आपको मैं याद दिला देती हूँ। एक होता है डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस क्या होता है कि उसमें जो कैपिटल टी है वो अपने आप को डोमिनेट करेगा। इस कंडीशन में तो हो गई होगा, इस कंडीशन में मतलब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन में। फिर दूसरा आपको याद हो तो हम बात कर रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, जहाँ पर डोमिनेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो हमने उसको क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर थर्ड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं को डोमिनेंस। ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा, देखो, नॉट एबल टू डोमिनेट कम्प्लीटली। मतलब क्या है कि सिंपली अगर कोई डोमिनेंट एलील है तो वो अपने आप को कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाएगा ऑन अ रिसेसिव ट्रेट। मतलब अगर मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, ठीक है, तो इस केस में पिंक फ्लावर बनेगा, ना कि रेड। और अगर कैपिटल आर है तो फ्लावर कैसा बन रहा था, रेड। ये हमने बात करी थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ को डोमिनेंस की, तो यहाँ पे क्या है, 2 alleles are expressed together. Okay, expressed together means दोनों का एक्सप्रेशन शो होगा। ओके, जैसे कि आपका यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, ब्लड ग्रुप ए बी। अब ए बी में 2 अलील हैं, एक आई ए और एक आई बी। ठीक है, तो दोनों का एक्सप्रेशन शो हो रहा है और ब्लड ग्रुप क्या बन रहा है, आई बी, आई ए आई बी। ओके, जबकि यहाँ पर देखो, अगर हम एक टॉल प्लांट ले रहे हैं और एक शॉर्ट प्लांट ले रहे हैं, तो इसकी हाइट ऐसी नहीं होगी कि आधी इसकी टॉल और आधी इसकी शॉर्ट, दोनों को मिला के इंटरमीडिएट नहीं बनेगी। ओके, यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बन रही है। तो उसी तरह से आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल डोमिनेंसी का कंसेप्ट था। पर को डोमिनेंसी में क्या देखने को मिलेगा, आपको इंटरमीडिएट बनेगा, मीन्स बोथ का एक्सप्रेशन शो होगा। ठीक है, ये हमारा है को डोमिनेंस का कंसेप्ट। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लिख लेते हैं हम अबाउट को डोमिनेंस। ठीक है, कि को डोमिनेंस क्या होता है। तो को डोमिनेंस की हम बात कर रहे हैं। सो को डोमिनेंस क्या होता है, बोथ ऑफ द alleles shows the expression। सेकेंड, ये हमेशा आपको हेटेरोजाइगस कंडीशन में दिखेगा। तो ऑलवेज अकर्स इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ऐसा नहीं है कि ये आपको होमोजाइगस कंडीशन में दिखेगा, या ऐसा भी नहीं है कि ये आपको होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव सिचुएशन में मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, तो ये हमेशा आपको कैसे मिलेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। ठीक है, अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट अकर्स इन फ्यू ऑफ द केसेस। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो मैं ये कहूँगी इन फ्यू ऑफ द केसेस में ये देखने को मिलेगा। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कैसे एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस। तो इसका एक एग्जांपल, बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्लड ग्रुप, ठीक है,
अब ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? वैसे तो ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, किसी किसी का आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप ए बी है, और किसी किसी का आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, तो इसी तरह के इतने सारे ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। आपको पता है कि एक जीन होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो ब्लड ग्रुप का जीन है, ठीक है, ब्लड के जो ग्रुप्स हैं, ब्लड ग्रुप्स के जो जीन हैं, उसकी कितनी कॉपी होती है? 2 कॉपीज़ हैं। तो मतलब कितने एलील्स होने चाहिए? 2 एलील्स होने चाहिए। पर यहाँ पे क्या है, 2 एलील्स ना होके मोर देन 2 एलील्स हैं। ओके, तो कहना इससे कि मोर देन 2 एलील मीन्स ये एक तरह से मल्टीपल एलिलिज्म शो कर रहा है। मल्टीपल एलिलिज्म, क्योंकि किसी जीन के अगर एक से ज़्यादा एलील हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, अब यहाँ पर देखो ब्लड है, जीन्स होते हैं, जीन की 2 कॉपीज़ होती है नॉर्मली, यानी कि 2 एलील्स होते हैं, पर यहाँ पे मोर देन 2 एलील्स हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा है? मल्टीपल एलिलिज्म। और एलील कौन कौन से हैं? तो मैं यहाँ लिखूँगी कि कौन कौन से एलील हैं। एक एलील है आई ए, आई से हम इसको डिनोट करेंगे। ओके, एक एलील है आई बी, एक एलील है आई, जिसको हम आई ओ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कितने एलील दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 3 एलील्स दिख रहे हैं। ओके, अब अगर हम कॉम्बिनेशंस बनाने की बात करते हैं, मैं अभी आपको क्रॉस के फॉर्म में भी समझाऊंगी, पर एक बार हम इसके कॉम्बिनेशंस बना के जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की, ठीक है, मैंने यहाँ पे बात करी ब्लड ग्रुप ए की, फिर मैं बात करूँगी ब्लड ग्रुप बी की, फिर मैं बात करूँगी ब्लड ग्रुप ओ की, और फिर मैं बात करूँगी ब्लड ग्रुप ए बी की। तो अब क्योंकि डिप्लॉयड सेल है तो किस तरह से इनके जेनेटिक कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? तो देखो, जब आई ए बनाना है तो यहाँ आई ए पॉसिबल है, और हो सकता है सेकेंड वाला आई हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आई ए होमोजाइगस कंडीशन में हो। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन में क्या है? आई बी हो सकता है, और ये आई यानी कि नॉर्मल ओ, ठीक है, और ये आई ए हो सकता है, और सॉरी आई बी हो सकता है, और ये भी क्या हो सकता है? आई बी। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है, ये आई, इसको आप ऐसे लिख रहे हो, आई ओ की तरह लिख सकते हो, तो ये आई ओ होगा, और या फिर आई, इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे हो आई बी और आई ए, तो ये तभी होगा जब आई ए आई बी। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, हम बी पहले लिख देंगे ए बाद में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बनाते हैं। तो ये सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं, तो ये सारे क्या हैं? एक तरह से पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। हाँ, अब हम देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है। एक बार मैं बता देती हूँ फिर से। ब्लड हैं, ब्लड ग्रुप के क्या हैं? यहाँ पे देखो ब्लड है, ब्लड ग्रुप के क्या है? ये जीन्स हैं। जीन्स की कितनी कॉपी होंगी? 2 कॉपीज़ होंगी। जनरली 2 कॉपीज़ होती है तो उसको 2 एलील कहते हैं, पर ब्लड ग्रुप के केस में यहाँ पे 2 से ज़्यादा एलील हैं। 2 से ज़्यादा एलील होने की वजह से हमने इसको क्या कहा है? मल्टीपल एलीलिज्म कहा है। ओके, अब देखो एलील्स कौन कौन से हैं ब्लड ग्रुप के? एक तो होता है एलील ए, एलील बी, एलील ओ। ओके, अब देखो कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे। तो कॉम्बिनेशन ब्लड ग्रुप के कुछ इस तरह से बनेंगे। 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं। एक तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ए बी, ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए की पॉसिबिलिटी क्या है? एक आई ए हो और सेकेंड आई हो, और या फिर आई ए हो सकता है, या इस तरह से करके ये डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, वैसे तो ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, पर उसके साथ साथ ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। ओके, चलो अब हम आगे चल लेते हैं। हाँ, तो अब हमने देखा है कि वाई ब्लड ग्रुप इज़ कंसिडर्ड एज को डोमिनेंट। क्यों हमने ब्लड ग्रुप को को डोमिनेंट कहा है? तो इसका आंसर है जो अलील हैं, अलील ए एंड अलील बी, ये दोनों हैं, ये कैन एक्सप्रेस टुगेदर विदाउट affecting
एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि ये अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं बट एक दूसरे के एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ओके, अलील ए एंड अलील बी जो होते हैं वो दोनों एक साथ एक्सप्रेस होते हैं और दूसरे के एक्सप्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा है, को डोमिनेंट। मीन्स को डोमिनेंट मीन्स क्या होते हैं, दोनों डोमिनेंट हैं, सो बोथ आर डोमिनेंट। ठीक है, सेकेंड, बोथ शो अपना अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन शो करेगा और ये भी अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन शो करेगा। आगे बात समझ में, तो दोनों अपने कंप्लीट एक्सप्रेशन शो करते हैं। अब देखो पॉसिबिलिटी कैसे हुई। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है आई ए, दूसरा पेरेंट है आई, ठीक है, सॉरी दूसरा अलील है आई, यहाँ पे एक पेरेंट है आई बी और दूसरा पेरेंट है आई ओ, या फिर जैसे हम लिख सकते हैं आई बी या फिर आई। ओके, अब हम जब इनके गैमेट्स बना रहे हैं तो इनके दो तरह के पॉसिबल गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या पॉसिबल गैमेट्स बनेंगे, आई बी एंड आई ओ। ओके, डोंट कंफ्यूज विद दिस एंड दिस, ये दोनों एक ही बात है। ओके, अब देखो क्या है, ये तो हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। अब देखो अगर हम सिंपली बात करें तो एक हम टेबल बनाएंगे जिसमें हम यहाँ लिखेंगे आई ए, यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे आई बी और यहाँ लिखेंगे अगेन आई। तो जीनोटाइप क्या बनेगा, एक बनेगा आई ए आई बी, एक बनेगा हमारा आई बी आई, एक बनेगा आई ए एंड आई और एक हमारा बनेगा आई आई। ओके, तो ये जो ब्लड ग्रुप है ये क्या है, चार तरह के ब्लड ग्रुप बने। एक बना ए बी जिसका जीनोटाइप है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। दूसरा हमारा बना ब्लड ग्रुप बी जिसका जीनोटाइप है हमारा आई बी आई ओ। ठीक है, फिर ब्लड ग्रुप हमारा नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप ए जिसका जीनोटाइप है आई ए एंड आई ओ। ओके, फिर हमारा चौथा ब्लड ग्रुप है ओ। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आप देखोगे कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में बोथ आर को डोमिनेंट। तो ये क्या हो गया, को डोमिनेंट। इसमें क्या करेगा, ब्लड ग्रुप ए वाला भी सिम्टम है और बी वाला भी है, तो दोनों मिलके क्या एक नया ब्लड ग्रुप बना रहे हैं ए बी। तो ब्लड ग्रुप ए बी इज़ द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंट अलील्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे डोमिनेंट है, को डोमिनेंट कौन है, ब्लड ग्रुप ए बी। पर अगर हम बात करें इस तरह के ब्लड ग्रुप की, यानी कि आई ए और आई, ठीक है, तो ये जो ब्लड ग्रुप है इसमें जो रेसेसिव है वो कौन है, आई, और डोमिनेंट कौन है, ब्लड ग्रुप ए। तो ये करता है एक तरह से नॉर्मल डोमिनेंसी शो कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है, नॉर्मल डोमिनेंसी। ओके, आपने ये देख लिया है, बट ये जो है ये कौन सा है, को डोमिनेंसी। ओके, यानी कि दोनों जीन अपना एक्सप्रेशन एक साथ एक्सप्रेस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी को डोमिनेंसी। अब एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये स्टार्च सिंथेसिस है जो मैंने आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले वीडियो में बताया था, तो मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। ठीक है, अब देखो एक जीन है, यहाँ पर एक जीन है जिसका नाम है बी जीन। ओके, क्या है, बी जीन। अब देखो बी जीन के दो अलील होंगे, जनरली सब जगह पे दो हैं, दो से ज़्यादा होते हैं तो उसको मल्टीपल बोले हैं। अभी हमने ए बी ओ देखा, ठीक है, 2 अलील हैं, एक है कैपिटल बी और सेकंड क्या है, स्मॉल बी। ठीक है, अब जीनोटाइप की बात करें तो या तो ये कैपिटल बी हो सकता है, स्मॉल बी हो सकता है और स्मॉल बी। ठीक है, ये 3 तरह के जीनोटाइप्स भी जनरली प्रोड्यूस होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कैपिटल बी है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेन के साइज़ बनेंगे वो कैसे बनेंगे, लार्ज, मतलब कुछ इस तरह के ग्रेन साइज़ बनेंगे। ठीक है, सेकेंड है हमारा कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, और थर्ड है हमारा स्मॉल बी
स्मॉल बी। ठीक है, तो ये जो ग्रेन साइज बना रहा है ये बना रहा है स्मॉल। ठीक है, और ये बना रहा है इंटरमीडिएट। तो ये क्या हो गया, जब भी इंटरमीडिएट रिजल्ट आए तो आप समझ जाना कि ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप 3 तरह के ग्रेन साइज देख पा रहे हो, ये स्मॉल ग्रेन साइज़ हैं, ये लार्ज ग्रेन साइज़ हैं और ये मीडियम। तो जब भी इस तरह का इंटरमीडिएट यानी कि बीच का रिजल्ट आए, ना पूरा बड़ा ना पूरा छोटा, तो ये क्या है, किसका एग्जाम्पल है, हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि पिंक कलर के फ्लावर बन रहे हैं, ना रेड बन रहे हैं ना वाइट बन रहे हैं, बीच का बन रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है। तो जब भी कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट बने तो वो किसका एग्जाम्पल है, आप समझ जाओ, वो एग्जाम्पल है हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। क्लियर। चलो अब हम इनका क्रॉस करके देख लेते हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। हमने एक प्लांट लिया कैपिटल बी। ठीक है, दूसरा प्लांट लिया हमने स्मॉल बी। ये दोनों कैसे हैं, ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, यानी कि प्योर लाइन प्लांट्स हैं। ठीक है, दोनों कैसे हैं, ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन प्लांट्स हैं। अब जब हमने इनका F1 जनरेशन में क्रॉस कराया तो हमें जो रिज़ल्ट मिला वो है कैपिटल बी स्मॉल बी। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये जो ग्रेन साइज़ है ये है लार्ज ग्रेन साइज़। ओके, और ये कैसी है, स्मॉल ग्रेन साइज़ है। ठीक है, दिख रहे हैं आपको। पर हमने जो इनका रिज़ल्ट देखा वो कुछ क्या दिखा, कुछ इस तरह से इंटरमीडिएट साइज़ हमें देखने को मिली। ठीक है, इंटरमीडिएट साइज़ हमें देखने को मिली। अब हमने इनका क्या कराया, सेल्फ क्रॉस कराया, जो मेंडल ने जिस तरह से फॉर्मेट जनरेट किया था और इसी तरह से हम यहाँ पे सेल्फ क्रॉस करेंगे। ठीक है, सेल्फ क्रॉस करने के लिए हमने बना लिया है वही अपना टेबल। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हमारा है गैमेट्स क्या बनेंगे जब इसका सेल्फ क्रॉस कराएंगे, तो इसने एक गैमेट बनाया कैपिटल बी, एक बनाया स्मॉल बी। यहाँ पर भी है कैपिटल बी और यहाँ पर भी है स्मॉल बी। रिज़ल्ट लिख लेते हैं हम, कैपिटल बी हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम रिज़ल्ट लिख लेते हैं, ये है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी क्या हो गया, कैपिटल बी स्मॉल बी। और अब हम यहाँ लिख लेते हैं तो ये हमारा हो गया है स्मॉल बी। ठीक है, तो ये स्मॉल बी जो है, मैं इसको अलग कलर से लिख देती हूँ क्योंकि हमने यहाँ एक अलग कलर से लिखा था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारा जो है ये वाला, ये हमारा है, लेट मी चूज़ द कलर स्मॉल बी। ओके, अब देखो ये जो ग्रेन साइज़ है ये कैसी है, स्मॉल ग्रेन साइज़ है। ठीक है, और फिर ये कैसी ग्रेन साइज़ है, लार्ज ग्रेन साइज़ है। और ये कैसे ग्रेन साइज़ है, इंटरमीडिएट। ये भी कैसा ग्रेन साइज़ है, इंटरमीडिएट। ओके, तो अब देखो हमारा यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया है। तो देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जीनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:2:1, और फिनोटाइपिक रेशियो भी क्या आएगा, जो फिनोटाइप हमें विजिबल है उसके अकॉर्डिंग हमने जो फिनोटाइपिक रेशियो निकाला वो भी क्या है, 1:2:1। ओके, क्लियर है। तो इससे क्या पता चलता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऑलवेज़ हमें एक इंटरमीडिएट रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, तो ये हमने देखा जो स्टार्च ग्रेन्स होते हैं कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, पी प्लांट में। तो पी प्लांट के अंदर जो स्टार्च सिंथेसिस होता है, ठीक है, पी प्लांट के अंदर जो स्टार्च सिंथेसिस मैंने आपको बताया, वो सिंथेसिस क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी होती है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ बताया कि ये जो बी जीन है, ठीक है, इसके अलावा ये जो बी जीन है कुछ और भी कैरी करता है। ठीक है, ये जो बी जीन है एक तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टार्च सिंथेसिस, एक और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सीड शेप। हमने 2 तरह के सीड पढ़े हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस में, एक राउंड और रिंकल। तो ये भी कौन कंट्रोल करता है, बी जीन। ठीक है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 जीन के कितने एक्सप्रेशन हैं, 1 जीन, यानी कौन सा जीन है, कंट्रोलिंग 2 फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक जीन कंट्रोल कर रहा है 2 फंक्शंस को। ओके, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक टर्म
प्लियोट्रॉपी, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट incomplete dominance and codominance. In the next class I will be explaining pleiotropy to you. okay, प्लियोट्रॉपी का सिंपल मतलब ये है जब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड करे. जैसे कि यहाँ पे बी जीन को देखो, ये सीड शेप को भी कंट्रोल करता है और स्टार्च के सिंथेसिस को भी कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, तो बी जीन यहाँ पे 2 काम कर रहा है, सीड शेप को कंट्रोल कर रहा है, स्टार्च के सिंथेसिस को. तो इसी को हमने क्या कहा है, प्लियोट्रॉपी. ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आप इसको पढ़ो, एक बार रिवाइज करो, मेक नोट, एंड देन आफ्टर thank you so much for watching, paying attention, and if you like the session please like and mention. अगर आपको ये समझ आया हो तो you can write down in the comment section कि समझ आया. okay, bye bye all of you.